वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ पंजाब धी रानी प्रोग्राम अहलियत का मेयार। धी रानी प्रोग्राम के ज़रिए गरीब बच्चों की शादी पर 1 लाख रुपए इस्लामी और 20,600 रुपये का दहेज दिया जाएगा। इस प्रोग्राम का मुकम्मल तरीका जानिए इस वीडियो में। पंजाब धी रानी इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, इसके बारे में अमूमी सवालात। पंजाब धी रानी इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम क्या है? पंजाब धी रानी इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम एक हुकूमती मनसूबा है जिसका मकसद कम आमदनी वाले अफराद के लिए इज्तिमाई शादियाँ मुनक्कद करना है। ये प्रोग्राम शादी के अखराजात में माली मामलत फराहम करता है ताकि बोझ को कम किया जा सके। नंबर 2, पंजाब धी रानी इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए कौन अहल है? अहलियत की शराइत आम तौर पर दर्ज झैल हैं। यतीम, मसाकिन, माजूर अफराद या माजूर वालिदैन की बेटियां जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान हो। सिर्फ वो लड़की दरख्वास्त दे सकती है जिसका रिश्ता पक्का हो चुका हो। दरख्वास्त गुजार दुल्हन का वालिद, वालदा, सरपरस्त या खुद दुल्हन हो सकती है। दरख्वास्त गुजार का पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है। प्रोग्राम कौन सी खिदमत फराहम करता है? ये प्रोग्राम दरअसल ज़रूरत फराहम करता है। दुल्हन को जहेज़ तोहफ़ा दिया जाएगा जिसमें बुनियादी ज़रूरत शामिल होंगी। शादियाँ मुनक्कद करने के लिए हाल की सहूलत फराहम की जाएगी। दुल्हन को बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से 1 लाख रुपये बतौर तोहफ़ा ATM कार्ड के ज़रिए फराहम किया जाएगा। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है? दिलचस्पी रखने वाले अफराद दर्जल तरीक़ों से दरख्वास्त दे सकते हैं। करीबी सोशल वेलफेयर और बैतुल माल दफ्तर जाकर या फिर सरकारी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आपने अपना दस्तयाब जो फार्म है वो फिल करना है। मज़ीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन का नंबर भी दिया गया है। उसके बाद क्या पंजाब धी रानी प्रोग्राम की कोई ख़ास तारीख़ है? जी हाँ, पंजाब धी रानी प्रोग्राम आमतौर पर साल के मखसूस दिनों में मुनक्कद किया जाता है। शुरका को तकरीब की मुकर्ररा तारीख़ और मकाम के बारे में पेश की SMS के ज़रिए मुतला किया जाता है। अगर मुझे प्रोग्राम के हवाले से कोई शिकायत हो तो क्या करूँ? तो आप शिकायत कर सकते हैं वेलफेयर के दफ्तर पे, CMS पोर्टल पे हेल्पलाइन का नंबर दिया गया या फिर इस लिंक पे। शिकायत को किस तरह हल किया जाएगा? संजीदगी से लिया जाएगा और उसका हल निकाला जाएगा। शिकायत कुनिंदा से फॉलो अप, राब्ता और ज़रूरत के मुताबिक इस्लाही इक़दामात का नफाज। शुरका को आमतौर पर किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आम मसाइल में शामिल हैं दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग में ताख़ीर, फ़राहम करदा खिदमात में फ़र्क। शुरका इस प्रोग्राम के बारे में राय कैसे दे सकते हैं? शुरका की राय का खैर मकदम किया जाता है और वो दर्जल तरीक़ों से अपनी राय दे सकते हैं। तकरीब के दौरान दस्तयाब राय शुमारी फॉर्म पुर करें। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानब से किए गए फॉलो अप सर्वे में हिस्सा लें। इस प्रोग्राम के बारे में मज़ीद मालूमात कहाँ से हासिल की जा सकती हैं? मज़ीद मालूमात के लिए आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट देख सकते हैं। हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। अपने मकामी दफ्तर से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का अमल क्या है? दरख्वास्त की रजिस्ट्रेशन। दरख्वास्त दहिंदा को पैगाम भेजा जाता है कि आपकी दरख्वास्त पंजाब धी रानी प्रोग्राम में जमा हो चुकी है। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के ज़रिए अपनी दरख्वास्त को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त कहाँ तक चलेगी। तहसील वेरिफिकेशन कमेटी TVC फील्ड ऑफिसर दुल्हन और दूल्हे के घर जाकर दरख्वास्त दहिंदा की तस्दीक करेंगे। प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी PSC कमेटी। दरख्वास्त दहिंदा को मुंतखब होने का SMS भेजा जाता है। बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए अकाउंट आपने खुलवाना है। बायोमेट्रिक की तस्दीक करवानी है। दरख्वास्त दहिंदा को मकाम, तारीख़ और वक़्त का SMS भेजा जाएगा। नादरा की फिर तस्दीक होगी। उसके बाद क्या दूल्हा ख़ुद को इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकता है? नहीं, सिर्फ दुल्हन लड़की इस प्रोग्राम में रजिस्टर की जाएगी। नंबर 13, अगर मुझे और OTP मसूल ना हो, OTP मसूल ना होने की सूरत में रूबरू आपका होना ज़रूरी है। दस्तावेज़ात किस फार्मेट में मुंसलिक की जाएंगी? वो GPG में, PNG में वगैरह वगैरह। क्या मैं अपनी दरख्वास्त को अपडेट कर सकता हूँ? जी हाँ। तो शादी की तकरीब का मकाम क्या होगा? दरख्वास्त शुदा का ज़िला होगा या तहसील होगी? अहलियत के मेयार में स्टाम्प पेपर की कितनी रकम होगी? अहलियत के मेयार में कोई स्टाम्प पेपर का जिक्र नहीं। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाते वक्त किसी स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं। नंबर 18 पे कहता है कि दुल्हन और दूल्हा की जानिब से कितने अफराद शिरकत कर सकते हैं? कुल 20 अफराद शादी में शिरकत कर सकते हैं, दोनों दुल्हन और दूल्हा की जानिब से। किस मज़हब के लोग दरख्वास्त दे सकते हैं? तमाम मज़हब के लोग दरख्वास्त दे सकते हैं। क्या एक वालिदैन की एक से ज़्यादा लड़कियां दरख्वास्त दे सकती हैं? जी हाँ।
क्या 2,06,000 रुपये का जहेज़ शादी शहरी को बताना लाजमी है? ज़रूरी नहीं। जहेज़ की फ़हरिस्त क्या ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत इश्तिहारात में देखी जा सकती हैं? नंबर 23 पे क्या जहेज़ की रकम या चीज़ें शादी से पहले मिलेंगी या शादी के वक़्त? तो तोहफ़े और एटीएम कार्ड शादी के वक़्त दिए जाएंगे। एटीएम कार्ड की रकम 1,00,000 रुपये होगी, 2 दिन में मुकम्मल किया जा सकता है, 50,000 रुपये फ़ी दिन। OTP मसूल नहीं हो तो फिर क्या करें? कभी कभी दरख्वास्त दहिंदा का नंबर तब्दील शुदा होता है, जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियाँ OTP नहीं भेज पाती। इसका हल ये है कि दरख्वास्त दहिंदा मुतलका डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर जाकर अपनी दरख्वास्त जमा कराएँ। नंबर 25 पे कहता है कि दरख्वास्त को कैसे ट्रैक करें। दरख्वास्त दहिंदा को लॉगिन करने की ज़रूरत है और वो अपनी दरख्वास्त की हैसियत को ट्रैकिंग बार के ज़रिए देख सकता है, जो इसके डैशबोर्ड स्क्रीन पर ज़ाहिर होगी। क्या धीरानी प्रोग्राम के ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म में दूल्हे की मालूमात शामिल करना ज़रूरी है? बिल्कुल जी। ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म में दूल्हे की दुरुस्त मालूमात शामिल करना ज़रूरी है, वरना दरख्वास्त आगे नहीं जाएगी। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट धीरानी प्रोग्राम के हवाले से। इस तरह के बहुत से प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या धीरानी प्रोग्राम और मज़ीद किसी भी किस्म के प्रोग्राम के लिए आप मेरा व्हाट्सअप चैनल फॉलो करें। वहाँ पे तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये थी अब तक की अपडेट। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।